बांके बिहारी कॉरिडोर विवाद में सेवायतों के बीच हुई आर पार। दिनेश गोस्वामी ने महिलाओं पर दर्ज कराई एफआईआर। दिनेश गोस्वामी के खिलाफ गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सेवायतों के बीच जारी गतिरोध अब कोतवाली तक पहुंच गया। हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य और सेवायत दिनेश गोस्वामी ने 3 नामजद और 15 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस कार्रवाई के विरोध में गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंदिर के गेट नंबर 1 पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के और कमेटी के पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच मर्यादा की सीमाएं लांघ दी गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दिनेश गोस्वामी की तुलना विभीषण से की है, जिसके जवाब में दिनेश गोस्वामी के द्वारा महिलाओं के लिए उल्टा जैसे शब्द का प्रयोग करने का आरोप है। गोस्वामी समाज का कहना है कि महिलाओं ने उनके घर में घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जूते से मारने की धमकी दी, जिसके चलते उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिनेश गोस्वामी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे प्रशासन के साथ मिलकर सेवायतों पर रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन बदले में हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई पावर्ड कमेटी का भय माहौल पैदा कर कॉरिडोर के लिए जमीन हथियाना चाहती है। दिनेश गोस्वामी की शिकायत पर वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद गोस्वामी समाज में उबाल है। ये सारे आरोप झूठे हैं, निराधार हैं और वो तो एक तरीके से ये सब षड्यंत्र है जो चल रहा है उनका। ऐसे पूर्व नियोजित सारी चीज़ें रहती हैं। अब बताइए, पहले उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप पे किया, फिर उन्होंने तहरीर दे दी और वो सब कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप वहाँ बैठे बैठे बस मंदिर के पैसे को बराबर करते रहें कि अब आपको सुरक्षा मिल जाए। तो हमसे खतरा किस चीज़ का है? हमने ऐसा क्या किया आपके साथ? कुछ नहीं किया। अगर आप कमेटी के मेंबर हैं तो हम आपसे बात करने आएंगे ही आएंगे। तो अब हमने अध्यक्ष जी से समय मांगा है और बोला है उनसे कि हम 12 बजे कल उनसे जाएंगे बात करने। अगर वो समय देते हैं, आते हैं मिलने तो ठीक है, पर हम लोग तो जाएंगे लक्ष्मण सहित। कल 12 बजे हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। डीएम साहब, एसएसपी जी और वो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, चारों को हमने बोला है, हम उनसे मिलने आ रहे हैं कल। आखिर कारण क्या है जिस तरीके से दिनेश गोस्वामी लगातार बगावत पर उतरे हुए हैं? क्या कारण है? अब ये कारण तो उन्हें ही पता होगा भैया। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। जैसा ये बिल्कुल जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया है? क्या किसी के घर जाके बात करना कोई अपराध है? क्या ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है? मेरे को तो नहीं लगता ये अपराध है, क्योंकि एक हमारे मन की कोई बात है और वो हमारे कमेटी के मेंबर बने बैठे हैं चाचा जी। तो हम उनके घर ये चीज़ें पूछने गए थे कि आप इतने अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो। हमारा एक महिलाओं का एक प्रेम कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम लोगों का आपस में बातें होती रहती हैं। हमको सबको ये बातों से बड़ी ठेस लग रही थी। हमको एक तरह से मानहानि हो रही थी इन चीज़ों से, है ना। मेंटली हैरेसमेंट बोल देंगे, मेंटली टॉर्चर हमको किया जा रहा था। दिन पे दिन शब्दों को गलत तरीके से हमारे लिए पेश किया जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाचा जी, ये शब्द अगर आपसे हम बैक टू बैक पूछने गए हैं कि इन शब्दों का मतलब तो बताइए। इन शब्दों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहू बेटी तो आपके ही परिवार से हैं। अगर आप इस समाज से मतलब नहीं रखते हो तो आप एक बार खुल के कह दीजिए कि ये समाज मेरा नहीं, मैं इस समाज का नहीं। तो फिर आप कमेटी में भी मत बैठिए। यहाँ पर है भी नहीं, उसके एक व्हाट्सएप के मैसेज पर इस तरीके की पुलिस द्वारा कार्रवाई हो जाती है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब लोग पुलिस की कार्रवाई पर हस्तक्षेप करके और खाली व्हाट्सएप पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तो जब महिलाएं रात में 1:30 बजे तक अपनी बात रखने के लिए कोतवाली जाती हैं, उनकी तहरीर नहीं ली जाती है, ले करके रिसीविंग नहीं दी जाती है, जब फाइनली ये हो जाता है कि भाई हम बिना रिसीविंग लिए नहीं जाएंगे, तो मारे शर्म के रात 1:30 बजे उनको रिसीविंग दी जाती है, तो उस पर क्यों नहीं उनकी एनसीआर दर्ज करके और संबंधित व्यक्तियों ने जो है उनको कॉपी प्रोवाइड कराई? ये सारी चीज़ें प्रश्न चिन्ह है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा है अपने ही परिवार के लिए, और वो ये भूल जाता है कि जिस हाई पावर प्रबंध कमेटी का सदस्य बनके वो फूले नहीं समा रहे हैं, वो सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल गोस्वामी परिवार का ही व्यक्ति बन सकता है, जैसा कि आदेश में लिखा है। आज आप अगर गोस्वामी परिवार के सदस्य नहीं हैं तो जो जिस तरीके का शब्दावली आपने यूज़ करी, तो कहीं ना कहीं वो शब्दावली तो आपके ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि आपके भी परिवार का ही घर इसमें भी जा रहा है। तो अगर आप अपने कुटुंब को गाली दे रहे हैं तो आपकी मानसिकता किस निचले स्तर पर पहुंच गई है, ये सोचने वाली बात है। आम जनता को ये सोचना चाहिए